गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिसने जीवन में कभी किसी को कुछ दिया नहीं, आप अनुभव करिएगा इसका ये कि अदत्त दानात च भवे दरिद्री, मनुष्य दरिद्र क्यों होता है? तो पुराण में लिखा है कि जिसने जीवन में कभी किसी को दान दिया ही नहीं, न गाय को, न धर्म को, न मंदिर को, न किसी गुरुद्वारे में कहीं कुछ दिया नहीं, केवल कुत्ते बिल्ली की तरह से आया, खा पी के मर गया। तो अदत्त दानात च भवे दरिद्री, जिसने जीवन में कभी किसी को कुछ दिया नहीं वो दरिद्र होगा। और दरिद्र भावात च करोति पापम, और दरिद्र होगा तो पाप करेगा। पॉवर्टी इज मदर ऑफ क्राइम। अब तो आजकल वो धंधा है, लेकिन अदत्त दानात च भवे दरिद्री, और दरिद्र भावात च करोति पापम, दरिद्र होगा तो पाप करेगा। बुभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखे व्यक्ति से पाप होगा ही। तो ये अपने कर्म के अनुसार पाप करता है। और पाप प्रभावात नरकम प्रयाति, पाप करेगा तो जहन्नुम में, नरक में जाएगा। और फिर भोग करके पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी, फिर दरिद्र ही होगा, फिर पाप करेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए अगर दरिद्र कोई है वो एक मुट्ठी अन्न का दान करता है, 100 ग्राम करता है, और कोई धनवान है वो 100 रुपए दान करता है, दोनों का बराबर है। क्यों? कि वो अपनी सामर्थ्य से बढ़ करके कर रहा। पूरे विश्व के सभी धर्मों में देने का महत्व है, दान का, जकात का। आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति आया, अभी आप सुंदर भोजन बना करके दोनों पति पत्नी भोजन करने जा रहे थे। कल्पना करिए, एक सिद्धांत हमारे यहां दार्शनिक पक्ष है, बड़ा सुंदर आप भोजन बनाए, भोजन करने के लिए हाथ पैर धो करके बैठने वाले ही थे, तब तक कोई गरीब आ गया जो कई दिनों से लगा भूखा है, उसे भोजन नहीं मिला बेचारा। आपके दरवाजे पर आकर के रोने लगा और कहा हमें 2 रोटी दे दीजिए, मैं मरा जा रहा हूं, कई दिनों से भोजन नहीं मिला है। अगर आप में मानवता है और आपने अपने दोनों के हिस्से से 2-2 रोटी निकाल के उसे दे दिया, किलो रोटी सब्जी दाल खाओ, और वो खा लिया, आपको प्रसन्नता हुई, चलो और ले लो, हम आज थोड़ा कम ही खा लेंगे, फिर बना लेंगे। और वो खा करके उसमें ये सामर्थ्य नहीं है कि आपको आशीर्वाद दे या आपको धन दे, वो चला गया। लेकिन उसके बाद आज जो बचे हुए भोजन को आप कर रहे हैं, जितना सुख आपको मिलेगा, जीवन में ऐसा सुख कभी नहीं मिला होगा। जितना आनंद आपकी आत्मा को मिलेगा उतना कभी नहीं मिला होगा। आप प्रैक्टिकल करके देखिए। लेकिन वो अधिकारी कोई आ जाए, दूसरे को खिला करके, और खाने में जितना सुख है, क्यों कि आज आपकी आत्मा अत्यंत प्रसन्न है कि एक ऐसे व्यक्ति को हमने दिया जो अत्यंत भूखा था, और उसको दे करके आप परम सुखी होते हैं। इस सुख की कोई बराबरी नहीं। यानी देने में ही सुख है, त्यागने में ही सुख है, पकड़ने में सुख नहीं है, छोड़ने में सुख है। आप राष्ट्र के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, देश के लिए, दरिद्र के लिए, गरीब के लिए, गऊ के लिए, संत के लिए, मंदिर के लिए, गुरुद्वारे के लिए, अगर धर्म के लिए देते हैं तो आपके धन का वर्धन भी होगा, वृद्धि तो होगी ही, आपको भविष्य के लिए और सुख जीवन में मिलता है। ये हमारे यहां धर्मशास्त्र कहता है। वाल्मीकि रामायण में एक कथा है, एक राजा श्वेत थे, राजा का नाम श्वेत है। श्वेत राजा दिव्य विमान में बैठ करके, बड़ा हृष्ट पुष्ट शरीर है, राजा श्वेत पृथ्वी पर आए, एक नदी के तट पर उतरे, विमान से, स्वर्ग से आए, विमान उतर गया, विमान से सुंदर मुकुट सोने चांदी को धारण किए हुए हैं। राजा उतर करके गए और नदी के अंदर 2 कदम जा करके एक मुर्दा था, उसको खींच करके ले आए। बड़ा हिष्ट पुष्ट मुर्दा था। वो व्यक्ति, दिव्य पुरुष जो आया स्वर्ग से, मुर्दे को खींच करके बाहर लाया और अपने मुख से ही बिना हाथ लगाए उस मुर्दे का मांस खाने लगा। और जब पेट भर गया तो उसने उस मुर्दे को धक्का देके फिर नदी में आगे कर दिया। अगस्त ऋषि बैठे बैठे देख रहे थे। अगस्त ऋषि एक पेड़ की ओट में बैठे थे
और वो देखे काशी की घटना। उन्होंने कहा, उनसे नहीं रहा गया, वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा कि हे दिव्य पुरुष, आप कौन हैं? मैंने देखा है आप एक दिव्य विमान में आए हैं जो बड़ा प्रकाश वाला है। उस विमान में बड़ा प्रकाश था और आपके शरीर पर सोने चांदी के आभूषण लदे हैं, पीतांबर फहरा रहा है, आपका अंग बड़ा तेजस्वी और बड़े कोई दिव्य पुरुष, किसी दिव्य लोक के आप लग रहे हैं। इसलिए मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं। ऐसा दिव्य आपका स्वरूप, ऐसे दिव्य विमान में आप बैठ करके आए और इस जल में पड़े हुए मरे हुए मुर्दे को निकाल करके आप खा लिए पशु की तरह से, खा करके आप विमान में चढ़ रहे हैं। मैं अपने हृदय में देख करके बड़ा द्रवित हुआ। आखिर में आप कौन हैं, कहां से आए, आपका क्या परिचय है? तो उसने कहा कि मैं श्वेत नाम का राजा हूं। मैंने अपने जीवन में हाथी दान किया, घोड़े दान किए, सोना दान किया, चांदी दान किया, महल दान किया, सब कुछ दान किया, जिसके परिणाम से मरने के बाद मुझे हाथी, घोड़े, सोने, चांदी, मकान सब मिला। मैं स्वर्ग में रहता हूं, लेकिन मैंने किसी को भरपेट भोजन, एक रोटी का टुकड़ा नहीं दिया। इसलिए मुझे भोजन नहीं मिलता है। मैं अपना शरीर खा पी करके खूब बनाने में ही लगा रहा। परिणाम यह है कोई कमी नहीं है सुख में, लेकिन मैं भूखों मरता हूं। स्वर्ग के देवता इंद्र ने कहा कि तुम पृथ्वी पर जाओ और जिस शरीर को तुमने बनाया, जीवन में कभी किसी को खिलाया नहीं, न गऊ को दिया, न संत को दिया, न किसी धर्म के लिए अन्न धर्म दान कुछ किया, तो अपना वो शरीर जाकर के खाओ। तो मैं रोज इसी समय आता हूं, भूख से तड़फता हुआ, अपने मुर्दे के शरीर को खींच करके और उसी को खा करके फिर मैं स्वर्ग चला जाता हूं। महाराज, मुझे बड़ी ग्लानि है, बड़ा विषाद दुख है, लेकिन क्या करूं, मेरे जीवन के कर्म का यही फल है। मैंने किसी को एक मुट्ठी अन्न नहीं दिया, किसी को भरपेट भोजन नहीं दिया। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं। हमको आपने देख लिया, मैं रोज आता हूं, बहुत से लोग यहां स्नान करते हैं, लेकिन हम किसी को दिखते नहीं। आपको मेरा दर्शन हुआ तो मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं कि आपका क्या परिचय है, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं अगस्त्य नाम का ऋषि हूं, श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति का आचार्य, और मैं यहीं काशीपुरी में रहता हूं। राजा तुरंत वो श्वेत उनके चरणों में लेट गया, प्रणाम किया, कहा, भगवान, मैंने इंद्र से पूछा था कि कब तक मुझे अपने शरीर का मांस खाना पड़ेगा। सैकड़ों वर्षों से मैं खा रहा हूं, ज्यों ही नदी में डालता हूं तो जितना मैंने खाया वो फिर भर जाता है, और रोज मेरी ये क्रिया है। मुझे स्वयं लज्जा आती है, लेकिन क्या करूं, ऐसा तेज और अपना ही मांस खा रहे हैं। लेकिन इंद्र ने हमसे कहा था कि जिस दिन तुम्हें अगस्त नाम के ऋषि मिलेंगे, तुम अपने गले का ये हार अगस्त ऋषि को दे देना, और ज्यों ही उनको तुम अपना हार दोगे, तुम्हारे इस शरीर से छुटकारा मिल जाएगा, और दिव्य शरीर से तुम फिर दिव्य कुल में जन्म लेकर के दान पुण्य अन्न का करके और फिर मेरे धाम को आओगे। तो भगवान, आप अगस्त ऋषि हैं, मेरे गले का ये हार आप स्वीकार करें, जिससे मेरा उद्धार हो जाए। अगस्त ऋषि को राजा ने सोने का हार निकाल करके दे दिया, और तुरंत उसका वो विमान भी गायब हो गया, राजा का शरीर भी, और फिर वो बड़े दिव्य पवित्र कुल में जन्म लेकर के और अनेक प्रकार के जीवों के लिए अन्नदान, गऊ के लिए दान, अनेक प्रकार का दान पुण्य करके युवावस्था में ही शरीर छोड़ करके और भगवान के धाम चला गया, क्योंकि वो उतना ही बाकी था, उतना ही बाकी था। कहने का तात्पर्य है कि जिसने जीवन में किसी को कुछ दिया नहीं, सीखा ही नहीं, तो अदत्त दानात् च भवेत् दरिद्री, वो दरिद्र होगा।
अगर कोई दरिद्र है और आप चाहते हैं कि हम इसको राजा बना दें, आप उसको चाहते हैं कि हम अपार धन दे दें और ये सुखी हो जाए, अगर उसका प्रारब्ध बलवान है तो सुखी नहीं हो सकता। वो आपके द्वारा दिया गया जितना धन संपत्ति है साल 2 साल में खत्म करके फिर भीख ही मांगेगा। सन 1962 में नेहरू जी कानपुर में गए और कानपुर में एक भारत के प्रधानमंत्री थे। कानपुर में सरसैया घाट है गंगा के किनारे, वहां बिजली पावर हाउस का उद्घाटन करना था। उनके साथ जो भीड़ थी, उस भीड़ से घाट पर बैठ करके मांगने वाला एक मंगता मर गया दब करके, वो मर गया। नेहरू जी ने कहा उद्घाटन बाद में, हमारे देश का एक नागरिक है, गरीब है, भिक्षा मांगता है, गाड़ी पर लेकर के ठेल करके उसकी पत्नी चलती, वो गाड़ी में बैठा रहता, 4 पहियों के 2-2 10-10 पैसे मांगता, मर गया। तुरंत उसके शरीर के लिए तैयारी की गई, बांस लाया गया जलाने के लिए, और उसकी जिस गाड़ी पर उसको लादा गया था वो गाड़ी हटाई गई। छोटी सी गाड़ी होती जो कोढ़ी दरिद्र मांगते हैं। जब उसके शरीर को हटाया गया, कपड़े हटाए जाने लगे तो 10-12 कंबल एक में चिपक करके सड़ गए थे। कभी उसने ओढ़ा ही नहीं, नए थे लेकिन सब खत्म हो गए। और उसके, ये प्रसिद्ध पेपर की बात बता रहे हैं, उसके शरीर के उस आसन के नीचे से 3 लाख रुपए नगद निकले। सन 1962 की बात। यानी कहने का मतलब कि धन आने पर भी वो अभागा न खा सका, न किसी को दे सका, मर गया, सरकार खाएगी ठीक है, क्योंकि उसका भोग है, वो दरिद्र है, पैसे आए हैं। 3,62,000 के समय की बात बहुत अंतर है, लेकिन नहीं, वो उसी तरह से रहेगा। उसका भोग है, वो भोग ही नहीं सकता, उसको उससे अधिक उसकी क्षमता ही नहीं है। इसलिए अगर आप मानव शरीर पाए हैं और जब तक जीवन में पुरुषार्थ राष्ट्र के लिए, देश के लिए, भारत माता के लिए, गौ माता के लिए, दरिद्र के लिए, धर्म के लिए नहीं देंगे, तब तक सुख और शांति नहीं है, और अगला जन्म क्या होगा पता नहीं। एक ब्राह्मण थे, एक कथा याद आ गई, फिर उसको भी सुना दे रहे हैं। पति पत्नी और ब्राह्मण थे, तीनों खूब भजन करते थे, भगवान का भजन पूजन करते। ब्राह्मण भी भिक्षा करने जाता, उसका पुत्र भी भिक्षा करके लाते, तो उतना अन्न मिलता जिससे गाड़ी चल जाए। लेकिन दूसरे दिन अगर भिक्षा करने न जाए तो भूखे रह जाना पड़ता था। लेकिन 4-4 घंटे, 6-6 घंटे भगवान का भजन तो करते थे। नारद जी भगवान वैकुंठनाथ नारायण के पास पहुंच गए। कहे, मैं 20 वर्ष से देख रहा हूं, ये लड़का बेचारा 25-30 वर्ष का हो गया, इसके पिता हैं, मां हैं, और इतना गरीब है, टूटी झोपड़ी में रहता है, दिन भर आपके भजन करते हैं, 4 घंटे भीख मांगता है तो भरपेट भोजन किसी तरह से मिलता है। आप कृपा करो, आप दयालु हो, आप दीन बंधु हो, तो दीन पर कृपा करना आपका स्वभाव है, उस ब्राह्मण पर कृपा करिए। भगवान ने कहा, रे उसका भोग है वही मिलेगा। कहे, नहीं नहीं, आप कृपा करेंगे तो हो जाएगा। भगवान ने कहा, जाओ तीनों को एक एक वर दे दो, जो मांगे वो हम देने को तैयार है। नारद जी आ गए। ब्राह्मण भी भिक्षा करने गया था, बेटा भी भिक्षा करने गया था, ब्राह्मणी घर पर थी। नारद जी ने कहा कि मैं बैकुंठ से भगवान के दरबार से आया हूं, तुम हमें पहचान रही हो? कहा, नहीं। कहा, मैं नारद नाम का ऋषि हूं, भगवान से तुम्हारी भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर के 3 वरदान ले आया हूं, इसलिए तुम एक वरदान कोई मांग लो कि हम रानी हो जाएं, महारानी हो जाएं, स्वर्ग जाएं, वैकुंठ जाएं, जो चाहो मांग लो। ब्राह्मणी ने कहा कि यदि आप जैसे ऋषि का दर्शन हुआ तो हम रानी महारानी और धन लेकर क्या करेंगी, भगवान का धाम हमें मिल जाए। नारद जी ने कहा, एवं मस्तु। वो शरीर छूटा चली गई। 1-2 घंटे के बाद ब्राह्मण देवता आए भिक्षा किए हुए। नारद जी तुरंत पहुंच गए। नारद जी ने कहा कि मैं बैकुंठ से नारद नाम का ऋषि आया हूं, आपके लिए वरदान लेकर के। आप भगवान का बहुत भजन पूजन करते हैं, तो एक वरदान आपके लिए, आप कोई मांग लीजिए। ब्राह्मण ने कहा, हमारी ब्राह्मणी कहां गई? उन्होंने कहा कि ब्राह्मणी को मैंने वर मांगने के लिए कहा तो वर मांग करके बैकुंठ चली गई।
ब्राह्मण कहा कि मैं इतनी देर तक भिक्षा करता रहा, मेरी पत्नी है और हमको छोड़ के बैकुंठ चली गई। अरे उस दुष्टा को यहीं हमको वर दीजिए कि सुअर बन करके लौटे, क्यों हमको छोड़ के गई। अरे नारद जी समझाए, इससे क्या लाभ होगा, तुम भी बैकुंठ चले जाओ, तुम भी वर मांग लो कि मैं अपनी ब्राह्मणी के साथ राजा हो जाऊं। अरे उन्होंने कहा कुछ नहीं, उस दुष्टा ने हमको क्यों छोड़ा है, हम यही वर चाहते हैं, हमको दीजिए कोई यही सुअर बन के लौटे कचड़ा में, नहीं तो मैं अभी प्राण त्याग दूंगा। नारद जी बहुत समझाए, कोई प्रभाव नहीं, वर दे दिया तो सुअर बन के लौटने लगे। 1-1.5 घंटे के बाद भिक्षा करके बालक आया। नारद जी ने खूब समझाया कि देखो मैं एक वरदान तुम्हारे लिए भी भगवान से लेके आया हूं, मांग लो कोई, सोच समझ करके कि हम माता पिता के सहित राजा हो जाएं, बैकुंठ जाएं, हमें अपार धन मिल जाए, जो चाहो मांग लो। बहुत समझाए, लेकिन उस पुत्र ने कहा नहीं महाराज, हमें कुछ नहीं, मेरी मां जैसे थी वैसे हो जाए, यही वर दे दीजिए। तो वर दे दिया, जैसे के तैसे हो गए, भगवान प्रकट हो गए। नारद जी से कहे देखे तीनों वर भी खत्म हो गया, ये भागे दरिद्र के दरिद्र रह गए। तो जो उनके कर्म के परिणाम हैं उनको आप चाहोगे कि कुछ कर देना तो बड़ा मुश्किल है, वो उसी तरह से रहेंगे। हमारे एक मित्र हैं, हमने उनसे पूछा कि एक घटना सुना रहे हैं यथार्थ, कितने में आप खरीद के लाए? तो कहे 2000 में हम पंपिंग सेट खरीद के लाए हैं। 2000 रुपए में जो 4 इंची के पाइप खेत में पानी लगाते हैं, पंपिंग सेट। हमने कहा 2000 में कहां मिलता है, एकदम नया है। तो कहे कि सरकार ने, हमारे गांव के एक सज्जन है, अब हम उनका परिचय नहीं देंगे, उनके बारे में, छोटी जाति के हैं, उनको सरकार ने छूट पर दिया था 2000 में, तो वो जो पाए 15 दिन के बाद हमें बेच दिए, तो हमने 2000 में ले लिया। तो अब सरकार उनको 2000 नहीं 50,000 दे दे, वो बेच करके खा के फिर पी के बराबर हो जाएंगे, उनको वही रहना ही है। तो क्या करेंगे, मोदी सिर पटक के मर जाएंगे। आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए व्यक्ति को अकर्मण्य बनाना दोष है, उसको कर्म में लगाना। आप कुछ करिए, हम आपको देंगे, लेकिन आप 2 घंटा 1 घंटा कुछ करके दिखाइए। अब बैठा के दीजिएगा तो कुछ करेगा ही नहीं, ये तो अकर्मण्यता आएगी। इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तीनों वरदान समाप्त हो गए, जहां के तहां रह गए। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने स्वधर्म और स्वकर्म को करे, जीवन में कुछ देना सीखे। अगर उसने संत के लिए, गौ के लिए, ब्राह्मण के लिए जीवन में दिया है तो उसका जीवन कभी दुखी नहीं हो सकता, उसके धन की कभी हानि नहीं हो सकती, वो वृद्धि ही होगी।